बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम स्क्रू ड्राइवर बनाएंगे इस डायमेंशंस के मुताबिक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्क्रू ड्राइवर का हैंडल बनाएंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 6.5 mm है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 0.75 mm है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी 0.75 mm है। तो चलो पहले इसको ड्रा कर देते हैं। लाइन पर क्लिक और डिस्टेंस डालना है 0.75 mm। ऊपर की तरफ भी 0.75 mm डिस्टेंस डालना है और राइट साइड की तरफ डिस्टेंस डालना है 6.5 mm और नीचे की तरफ डिस्टेंस डालना है 0.75 mm। अब मैं इस लाइन को ड्रा कर देता हूँ। तो इसको ड्रा करने से पहले हमें इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 0.75 mm है और इस पॉइंट से इसके मिड तक का डिस्टेंस 1.5 mm है। तो हम 1.5 mm और 0.75 mm को ऐड करेंगे तो हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस मिल जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो 1.5 प्लस 0.75 तो ये 2.25 बन जाता है। तो इसको हम 6.5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6.5 mm से 2.25 mm डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4.25 mm डिस्टेंस बन जाता है। इस लाइन की डिस्टेंस 4.25 बन जाता है। तो मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। लाइन पर क्लिक और इस कॉर्नर पर क्लिक और 4.25 डिस्टेंस मैंने डाल दिया। अब मैं इस आर्क को बना देता हूँ। तो इसका रेडियस 1 mm है। मैंने आर्क के नीचे एरो पर क्लिक कर लिया और फिर स्टार्ट इन रेडियस पर क्लिक कर लिया। स्टार्ट पॉइंट मैंने ये दिया और एंड पॉइंट ये दिया और रेडियस डाल दिया 1 mm। अब मैं इस पोर्शन को बना देता हूँ। तो इसका रेडियस 0.75 mm है। तो हम इसको फिलेट से बनाएंगे। तो मैंने फिलेट पर क्लिक कर लिया, माउस से राइट क्लिक, रेडियस पर क्लिक और 0.75 mm रेडियस डाल दिया। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको अब मैं इसको रिवॉल्व कमांड से बना देता हूँ। तो मैं सबसे पहले टॉप व्यू को आइसोमेट्रिक व्यू में चेंज कर देता हूँ। 2D वायर फ्रेम को रियलिस्टिक में चेंज कर देता हूँ और वर्क स्पेस को 3D मॉडलिंग में चेंज कर देता हूँ। अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से J एंटर कर लिया ज्वाइन करने के लिए। तो ये ज्वाइन हो गया है। अब मैं इसको रिवॉल्व कमांड से बना देता हूँ। एक्सट्रूड के नीचे एरो पर क्लिक करना है और रिवॉल्व पर क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर और एक्सेस पॉइंट देने हैं। तो मैंने ये पॉइंट दिया रिवॉल्व करने के लिए, एक पॉइंट ये दिया और दूसरा पॉइंट ये दिया और डिग्री डाल दिया 360 डिग्री पर। मैं इसको रिवॉल्व कर देता हूँ। तो ये रिवॉल्व हो गया है। अब मैं स्क्रू ड्राइवर का ये हिस्सा बना देता हूँ, ये रॉड। तो इसकी टोटल डिस्टेंस 7 mm है। तो हमें ये डिस्टेंस 7 mm से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 1 mm है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी 1 mm है। तो ये 2 mm बन जाता है। तो 7 से जब हम 2 को माइनस कर देते हैं तो ये 5 mm बन जाता है और इस सर्कल की डायमीटर 0.5 mm है। तो चलो मैं सर्कल पर क्लिक कर देता हूँ, सेंटर डायमीटर पर क्लिक कर देता हूँ और इसको डायमीटर डाल देता हूँ 0.5 mm। तो इसको मैंने डायमीटर 5 mm डाल दिया है। अब मैं इसको प्रेस पुल कर देता हूँ। तो मैंने प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया और इस तरफ मैं इसको प्रेस पुल कर देता हूँ और डिस्टेंस डाल देता हूँ 5 mm।
तो इसको मैंने बना लिया। अब मैं स्क्रू ड्राइवर का ये पोर्शन बना देता हूँ। तो अब मैं इस रेक्टेंगल को बना देता हूँ 0.5 बाई 0.1 mm का। तो मैंने रेक्टेंगल पर क्लिक कर लिया और 0.5 mm हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कॉमा और वर्टिकल डिस्टेंस के लिए 0.1 mm डिस्टेंस डाल दिया। तो हमारे पास ये बन गए हैं। अब चूँकि हमें गिवन है कि ये 0.1 mm पर इसको ऑफसेट करना है इस रेक्टेंगल बनाने के लिए, तो हम इसको ऑफसेट करेंगे 0.1 mm पर। तो मैंने ऑफसेट पर क्लिक कर लिया और डिस्टेंस डाल देता हूँ 0.1 mm, इंटर, और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको इस तरफ ऑफसेट कर दिया। अब मैं इस सर्कल को बना देता हूँ। तो मैं इस पोर्शन को लॉफ्ट कमांड से बना देता हूँ। तो लॉफ्ट कमांड से बनाने के लिए हमें इस सर्कल को बनाना लाजमी है। तो पहले मैं सर्कल को बना देता हूँ। इसका डायमीटर हमें गिवन था 0.5 mm। तो सेंटर डायमीटर पर क्लिक और सर्कल बनाना है 0.5 mm रेडियस डायमीटर का। तो इसको मैंने बना लिया। अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। तो मैंने रोटेट पर क्लिक कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया। $90 डिग्री इनपुट कर लिया। तो ये 90 डिग्री पर रोटेट हो गए हैं। अब इसके दरमियान 1 mm का डिस्टेंस है और इसके दरमियान भी 1 mm का डिस्टेंस है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया इस सर्कल को, और इसको मैं इस तरफ मूव कर लेता हूँ 1 mm पर। और इसको अब मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मूव कर लेता हूँ इस तरफ 1 mm पर। तो इसको मैंने 1 mm पर इस तरफ मूव कर लिया। अब मैं इसको लॉफ्ट कमांड से बना देता हूँ। तो मैंने रिवॉल्व के नीचे एरो पर क्लिक कर लिया और लॉफ्ट पर क्लिक कर लिया। इस रेक्टेंगल पर क्लिक, इस पर क्लिक और इस सर्कल पर क्लिक और एंटर। क्रॉस सेक्शन ओनली इस पर क्लिक करना है। अब मुझे इसको और इसको ज्वाइन करना है। तो इसको मुझे मूव करना है इसके सर्कल के मिड पर। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर देता हूँ सबसे पहले मैं इसको, और कीबोर्ड से M एंटर कर देता हूँ। तो मैंने M एंटर कर दिया और सर्कल का सेंटर पॉइंट ये है। तो इसको मैं इस सर्कल के सेंटर पर मूव कर देता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर मूव कर लिया। अब मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। अब मैं इसको यूनियन कर देता हूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से UNI जो यूनियन के लिए इस्तेमाल होता है UNI एंटर कर लिया। तो ये यूनियन हो गया है। ये हमें रिक्वायर्ड था तो हमने इसको बना लिया है। हमने इस स्क्रू ड्राइवर को बिल्कुल इसी डायमेंशन के मुताबिक बना लिया है।